अमेठी से फिर राहुल गांधी जी आएंगे और यहीं से सांसद बनेंगे, यहीं से प्रधानमंत्री होके जाएंगे। पूर्व भक्त बोल रहा है भाई, पूर्व भाजपा का होता है, बीजेपी के पूर्व भक्त बोल रहा है। राहुल भैया जिंदाबाद। तुलसी नहीं बबूल है, मेथी की ही भूल है। क्या 5 किलो राशन और थोड़ा सा भाषण, ये दोनों चीज दे करके ना आदमी का पेट दिए भर। आदमी अब उबिया गया है। आदमी कह रहा है कि भैया ऐसा है, झोला उठाओ, टाटा बाय बाय गया। सांसद महोदय, आप जब अमेठी आएंगी आप अपने फोर्स को लगा लीजिए, आप अपने शासन को लगा लीजिए, लेकिन अगर युवा की बात करने का हक की बात करूंगा मैं ना, तो आप नहीं रोक पाएंगी। फेंकते रहते तो कुछ भी फेंक देते हैं। वो जब मूड में आते हैं तो कुछ भी फेंक देते हैं ना। पूरे देश से बीजेपी मुक्त हो रही है। अरे अमेठी से राहुल गांधी मुक्त हो रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही है। मैं पूरे देश की बात करता हूँ, पूरे देश से बीजेपी मुक्त हो रही है। हाँ। को इकट्ठा किया जा सके, सामंजस्य किया जा सके, लेकिन आज का ये जो सरकार है, झूठा पुलंदा बांधने वाली जो सरकार है, ये हिंदू की बात करते हैं। तो कह तो रहे ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको तो ला तो रहे हैं ना उसमें। सबका साथ, सबका विकास, केवल 2 लोगों का विकास, एक अमित शाह के लड़के का, एक अंबानी और एक अडानी का विकास हुआ, जिससे इनकी पार्टी और इनके पार्टी के जो लोग हैं उनका विकास हो सके। और विकास ये किसी का कर नहीं पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे, आप इनसे पूछिए। क्या नाम हुआ इधर है? पूछिए क्या नाम हुआ? अस्तित्व शुक्ला। अच्छा, कौन पसंद है, मोदी जी या राहुल? राहुल गांधी। मोदी जी तो देश पसंद कर रहा है, मोदी जी क्यों नहीं पसंद है? हम और लोगों से बातचीत कर। क्या नाम हुआ भैया? रवि मौर्य। अच्छा मौर्य जी, क्या लग रहा है अमेठी का माहौल क्या है? अमेठी के बारे में आप बात कीजिए। अमेठी का माहौल इतना बुरा हो गया है कि ना पूछो तो अभी ठीक है। नहीं, आप बता ही दीजिए, हम पूछने आए हैं। स्मृति ईरानी ने कितना काम किया है यहाँ पर? स्मृति ईरानी का कोई काम नहीं लगता, चाहे जिधर चारों तरफ, चाहे जहाँ चले जाइए। उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन गड्ढा क्या मुक्त क्या सड़कें, जहाँ देखो यहीं से अभी देख लो, पूरा गड्ढे से भरा हुआ है। पिछले लगभग 5 साल हो रहे हैं, स्मृति ईरानी ने कहा हमने इतना विकास किया है, अपना घर माना है अमेठी को, और आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। जब घर माने होते तो विकास न होता, घर मानते तो विकास नहीं होता। तो 24 में क्या होगा फिर? राहुल गांधी या मोदी, वो स्मृति ईरानी? राहुल गांधी यहाँ से जीत रहे हैं। और रही बात, आपने बोला कुछ देर पहले कि कांग्रेस मुक्त, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश से बीजेपी मुक्त हो रही है। अरे अमेठी से राहुल गांधी मुक्त हो रहे हैं, स्मृति ईरानी कह रही है। मैं पूरे देश की बात करता हूँ, पूरे देश से बीजेपी मुक्त हो रही है। हाँ। मोदी जी ने कहा कि हम तीसरी बार आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था जो है टॉप 3 में होगी हिंदुस्तान की। कोई टॉप 3 में नहीं होगी, और टॉप 4 में वो खुद ही पहुँच जाएंगे। हाँ। मोदी जी अगली बार भाषण नहीं देंगे लाल किले से? बस यही 24 आने दीजिए, खुद ही पता चल जाएगा, जनता जवाब देगी। कहाँ जा रहे हैं मोदी जी? अब भाषण अगली बार नहीं देंगे। झोला उनका तैयार है एकदम, और झोला उठाएंगे कहीं किसी कंदरा में जाकर के आराम से। गरीब के बेटा है, उन्होंने कहा हम गरीब के बेटा हैं, हमें क्या है, फकीर आदमी झोला उठा के चल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो? देश सेवा कर रहे हैं, साधु संत हैं, देश सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे। गुरु, गरीब के बेटे होते ना तो दिन भर में 4 बार वस्त्र ना बदलते। गरीब के बेटे होते तो ग्राउंड पे आते और गरीबों की मदद करते। 5 किलो राशन और थोड़ा सा भाषण, ये दोनों चीज दे करके ना आदमी का पेट दिए भर। आदमी अब उबिया गया है। आदमी कह रहा है कि भैया ऐसा है, झोला उठाओ, टाटा बाय बाय गया। आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि तीसरी बार हम आएंगे और दुनिया में जो टॉप 3 अर्थव्यवस्था उसमें भारत का नाम होगा। देखिए ऐसा है, वो फेंकते रहते तो कुछ भी फेंक देते हैं। वो जब मूड में आते हैं तो कुछ भी फेंक देते हैं ना। उनके कहने से अगर उनको ये लगता है कि हम वो फिर से वापस आ रहे हैं, तीसरी बार वापस आ रहे हैं, तो वो आकर के संसद में तो अगला आदमी भरोसे के साथ बोल नहीं सकता। तो बस वहाँ चूंकि अकेले रहता है तो वहाँ कुछ भी फेंक दो। अमेठी में बताइए 24 में क्या होगा? अमेठी में 24 में कांग्रेस में अमेठी इस बार प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। अमेठी राहुल गांधी को बम्पर वोटो जिता करके कविता बोलेंगे, संसद में भेजेगी और अमेठी प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। ये बोलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम फिर से आ रहे हैं, यहाँ से मुक्त होने जा रहा है अमेठी में। अरे भाई, वो खुद ही जो है परेशान है। वो खुद ही चलती है तो कैमरा वालों को हटा देती हैं, वो खुद ही चलती है तो मीडिया कहती है ऐसा। देखो भैया, पहले हम आपको बता दें, सेफ्टी उफ्टी कर लेना, बात कर लेना अपने मालिक से। नहीं पता लगे यहाँ कि तुम यहाँ डिब्बे पूछ के आए हो ना मालिक से अपने, नहीं पता लगे कि करे अमेठी में गए, जनता ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ लेके आ गए। बहुत ईमानदारी से जनता की बात दिखाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। मालिक आपका निकालेगा तो नहीं ना। स्मृति ईरानी के बगल में जब कोई पत्रकार कुछ पूछता है ना, तो स्मृति ईरानी कहती है मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी और कह दूंगी ऐसा है, इनको समझा। वो तो लगातार आ रही है, जनता से मिल रही है, बूढ़े बुजुर्ग से आगे उनसे बात सुन रही है, लोगों के बीच में जा रही है। बता रहा हूँ, आप मीडिया के बंधु हैं,
किसी दिन जिस दिन कार्यक्रम हो उनका आइए और ऐसे ऐसे कैमरा ले करके और ऐसे माइक ले करके एक सवाल पूछ लीजिएगा तो मैं आपको एक लड्डू खिलाऊंगा। बस एक लड्डू सुनिए। इतना रिस्क उठाए एक लड्डू के लिए उठाए। महंगाई बहुत है, 13 रुपए किलो का चीनी का नहीं। आमदनी भी तो बड़ी है, महंगाई की बात कर रहे हैं। आमदनी नहीं बढ़ी है, कमाते थे लोग, अब 1000 कमा रहे हैं। कतई नहीं। 10 साल में हो गया कितना आमदनी बढ़ाए हैं। वेतन कांग्रेस टाइम में 2007 में 7वां वेतन आयोग, 6ठा या 7वां लागू अच्छा हुआ एक था। चीज बताइए, आप लोगों को जॉब नौकरी मिली कि नहीं? स्मृति ईरानी ने कहा कि भैया, 58% युवाओं को नौकरी मिल चुकी है मोदी सरकार में। 2 करोड़ हर साल वादा किया था, आप 20 लाख भी नहीं ले आए। अग्निपथ बड़ा मुद्दा था। 4 साल का देख कितना बढ़िया अवसर था आप लोग के लिए, लेकिन हर जगह विरोध ही करेंगे। कहाँ एक वैकेंसी है कहीं कराएं? हम कह रहे हैं अग्निपथ का ही आप बता दें कहीं पे वैकेंसी। अग्निवीर बना रहे थे पूरे कहाँ? देश को, आप लोग बने ही नहीं। आप लोग विरोध करने में पड़े थे। अग्निवीर से इनके जो पैसे थे हर 1.5 लाख, हर साल 1.5 लाख रिक्त भर्तियां जो निकलती थी वो खाली गई। ये पैसे सरकार ने अपने जेब में रखे। कोई आर्मी में कोई वैकेंसी नहीं है। आर्मी के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं और यहाँ युवाओं के साथ भी सौतेला व्यवहार किए हैं। और रही बात स्मृति ईरानी की, तो अमेठी की भूल हो गई है। ये भूल दोबारा नहीं होगा और इतिहास रचने जाएगा। अमेठी से फिर राहुल गांधी जी आएंगे और यहीं से सांसद बनेंगे, यहीं से प्रधानमंत्री होके जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे कविता याद किए हैं, बताएंगे। सुना दीजिए, कविता सुना दीजिए। तुलसी नहीं बबूल है, मेठी की ही भूल है। क्या सही भूल है, अमेठी की ये भूल है। आखिरी में आखिरी सवाल, आप बस संक्षेप में आप बताइए, 2024 में अमेठी की बात करें तो राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? एक राहुल गांधी, कौन आएगा? राहुल गांधी लग समर्थक ही लग रहा है। राहुल गांधी। स्मृति ईरानी पूर्व भक्त बोल रहा है भाई, पूर्व भाजपा का वोटर, बीजेपी के पूर्व भक्त बोल रहा है। राहुल भैया जिंदाबाद, हाँ। राहुल भैया जिंदाबाद। आएंगे सबको एकदम शांत कर देंगे, रिकॉर्ड तोड़ा जाएंगे। रिकॉर्ड क्या लग रहा है? सुनिए, हम ज्यादा छोटी बात करके, क्योंकि हम देखो आपको बराबरी में नहीं रखना चाहते राहुल गांधी से, क्योंकि अगर हमको लड़ा दिया जाए चुनाव उनके सामने तो हम भी कांग्रेस से यहाँ जीत जाएंगे। बात बराबरी, उनका बराबरी करके हमारे नेता का अपमान होता है। हाँ भाई, वो केंद्रीय मंत्री हैं, ये सांसद ही तो है। ये ऐसे राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो जिनके पिताजी को मार दिया जाता है। वो राहुल गांधी हैं जिनकी दादी जी को बम से उड़ा दिया जाता है। कभी भी उनके नाम पे वोट नहीं मांगे, कभी भी उनको आगे लेकर वोट नहीं मांगे। वो कांग्रेस पार्टी है, वो है राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने अपने पैसे, अपने पावर, कहीं पैसे का नाम लिया। ये सब अपने सत्ता, शासन, पैसे, धमकियां, लोगों के ऊपर मुकदमे। आप ये बताइए, युवराज सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं, ये सब सारी चीजें आरोप लगते हैं। ये एक ऐसे नेता हैं, बता दीजिए भाजपा के कोई ऐसा नेता है जो देश में, पूरे देश में पैदल चला? बता दिए, अपने कांटों को भी जख्मी न करते हुए, अपने पैर को भी न देखते हुए कि हमारे पैर में कांटे लग रहे हैं या क्या हो रहे हैं, उसको भी ध्यान न देते हुए देश में नफरत को कम करने के लिए, मोहब्बत से लोगों को जीतने के लिए, मोहब्बत का पैगाम लेके निकलने के लिए राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करके खत्म किया पूरे देश के एक कोने पे जाके श्रीनगर में, देश के सबसे कानेर हिस्सा में, वहां पे तिरंगा झंडा फहरा के बुलंद कर दिया कि हमारे अंदर सच्चा देशभक्त है। देश का नाटक करने का काम हम नहीं करते हैं, ढिढोरा पीटने का काम हम नहीं करते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, देश में किसानों की बात करते हैं, देश में नौजवानों की बात करते हैं, देश में युवाओं की बात करते हैं, देश में असहाय लोगों की बात करते हैं। हम वो ऐसे नेता हैं, हम सच्चाई छिपती नहीं है, सच्चाई एक दिन निकल के जरूर आती है। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने बचपन में बड़ा गुर्बत के दिन देखे, मगरमच्छ पकड़ा, ये वो किया, दुनिया भर की चाय वाय भी, तो चाय वाय भी बेची, संघर्ष गरीबी करके आए हैं ना। संघर्ष सुनिए। मगरमच्छ से तो याद है भाई साहब बोले, आप पहले हम बता दे रहे हैं। जल्दी ये सुनिए, लंबा हो रहा है भैया, क्षमा चाहते हैं आपसे हाथ जोड़ के। मगरमच्छ से ये आया कि बचपन में जब कैमरा ही नहीं था तो ये मगरमच्छ के दांत गिनते थे। देश का, इनके ऊपर क्या शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री आप ऐसी बात करते हैं।
आपने हवाई चप्पल पहनने वाले किसान को जहाज से उड़ाने की बात कर दिया था। तो ये सब आप क्यों बात किए? आप 15 लाख लोगों के खाते में दे देंगे, आपके ऊपर लोग हंसेंगे। कपिल शर्मा तो बड़े कॉमेडी करने वाले, शो करने वाले लोग थे, आपको भी उसी दर्जे में रख दे रहे हैं लोग कि पता ये मगरमच्छ के दांत गिने थे बचपन में। राहुल गांधी जी को आप ऐसा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? जिनके देश के प्रधानमंत्री हो रहे हो, दादी प्रधानमंत्री रहे हो, उसको आप समझाने की कोशिश करते हो। जो पढ़ा लिखा इंसान हो, जो एक सरल स्वभाव से हो, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है, उसे जनता का प्यार चाहिए, वो जनता का सहयोग चाहिए, उन्हें लोगों का साथ चाहिए। मजबूर नेता, लेकिन जनता का प्यार नहीं मिल पा रहा है। नहीं नहीं, जनता का प्यार बढ़ रहा है भाई, सुनिए, लगातार बढ़ रहा है। सुनिए, आप कहीं भी निकल जाइए, राहुल गांधी मैकेनिक, गाड़ी बनाने वाले मैकेनिक के बीच में चले जाते हैं, किसान के बीच में चले जाते हैं, किसानों का दर्द समझते हैं। कोई एक ऐसा नेता है जो लोगों के, एक अभी पत्रकार बंधु लल्लन टॉप टीवी के माध्यम से एक अभी किसान था, वो बोला था क्या भाई हम राहुल गांधी से सब्जी बेचने, हाँ, वो अपना दर्द को बयान किया और राहुल गांधी से मिले। तो ऐसे राहुल गांधी लोगों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, नफरत को कम करने का काम करते हैं। हम भी आपके माध्यम से कहते हैं, स्मृति ईरानी जी, आप मोहब्बत से लोगों को जीतिए, नफरत करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप नफरत करना छोड़ देंगी, उसी दिन लोग आपसे लगाव करना शुरू कर देंगे। हम राजनीति से हट के भी आइए, राजनीति देश के लिए। तो क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी नफरत फैला रही है? बिल्कुल, यहाँ पे आपको डर नहीं लग रहा है? भैया, हमारे ऊपर खुद ही मुकदमा लिखवाई, 2-2 करोड़ के मुकदमे लिखवाई है मानहानि के, इन्हीं के लोग, इनके ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। भैया क्या गलत बोला मैंने? किसान की बात किया, युवा की बात किया, नौजवानों की बात किया। हाँ, इनके आवाज तो उठाएंगे, आप रोकिए, अगर आपकी क्षमता हो। हम सांसद महोदय, आप जब अमेठी आएंगी, आप अपने फोर्स को लगा लीजिए, आप अपने शासन को लगा लीजिए, लेकिन अगर युवा की बात करने का हक की बात करूंगा मैं ना, तो आप नहीं रोक पाएंगी, आप अपने पुलिस को नहीं लगा पाएंगी, हमको नहीं रोक सकती, क्योंकि जनता से बड़ा और पब्लिक से बड़ा और इंसानियत से बड़ा कुछ होता नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद। तो अभी हम जिस तरीके से यहाँ पर लोगों से बातचीत की है और जिस तरीके से सामने निकल कर आया, हालांकि देखने वाली बात है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग कांग्रेस के समर्थक रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 2024 में क्या होता है, अमेठी में क्या होता है और पूरे देश में क्या होता है। अलग अलग राजनीति चल रही है और जिस तरह से गठबंधन की बातें आ रही हैं, ये तो वक्त बताया कि 2024 में कौन सत्ता पर बैठता है, किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स।